पूरे साल में ये गोल्डन कह सकते हैं, ये स्वर्णिम दिन है जिसमें हम हनुमान जी को, श्री राम जी को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इस समय फाल्गुन मास और शुक्ल पक्ष चल रहा है और ये मास जो है, महीना जो है, वह बहुत ही शुभ है। इस समय ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और अगर इस समय हम कोई भी साधना करेंगे, कोई भी अगर हम संकल्प लेकर कोई पाठ करेंगे तो उसका फल है वो हमें दुगना मिलेगा और 100% मिलेगा। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और पॉजिटिव जो शक्तियां हैं उनकी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस समय हम साधना भी करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कुंडलिनी जागरण जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसके जागृत होने के चांस होते हैं इसमें। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं सुनीता, पिंगाक्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्योंकि फाल्गुन मास चल रहा है और सच में ये महीना बहुत ही लाभकारी है। अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या राम नाम का जाप करते हैं, या राम नाम लिखते हैं, या फिर आप ध्यान लगाते हैं, तो उसके लिए ये जो महीना है वो बहुत ही शुभ है। क्योंकि मैं ऐसे ही आपके साथ कोई दावा कोई किसी प्रकार का नहीं कर रही हूँ, ये बात सच है और पिछले साल ऐसा हुआ भी था। अगर आप ये मान लीजिए, एक बात इसके लिए मैं आपको 2-3 बताऊंगी भी कि अगर ये महीना कैसे, किस तरह से शुभ है और कैसे हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। तो ये ऐसा है कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब आपकी नींद खुल जाती है, तो भी वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो चाहती है कि आप ध्यान लगाएं या कोई पूजा पाठ करें। उस समय भी आपका सहयोग कर रही होती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है, उस समय जब भी आपकी आंख सुबह के टाइम में जब भी ब्रह्म मुहूर्त में खुले, उस समय आप अपनी मनोकामना है वह बोल सकते हैं। 11 बार बोले, 21 बार बोले, 51 बार बोले या 108 बार बोले, जो आपकी मनोकामना है उसे जरूर बोले। और साथ ही साथ अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल रही है तो आप जरूर खड़े हो जाएं और उसी समय कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं है। आप उसी समय कोई साधना अगर करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, तो आप जरूर करें। ध्यान में राम नाम लेकर के, जो जिसे भी आप मानते हैं उसका नाम लेकर के आप साधना करें और इसमें बहुत ज़्यादा आपके फर्क पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल की बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कई दिनों से लगातार मुझे ब्रह्म मुहूर्त में है सुबह जल्दी ही मैं उठ जाती थी, आंखें खुल जाती थी अपने आप। और पूर्णिमा को हुआ भी था ऐसा कि मेरा ध्यान है वो पूरी तरह से लग गया था। बाकी मैं आपको, ये चीज़ गोपनीय होती है, इसे बताया नहीं जाता। मैं बहुत डर गई थी। तो अगर सच में आप कोई भी मनोकामना है, आप किसी प्रकार से संकल्प लेकर के, चाहे हनुमान चालीसा का संकल्प लें या सुंदरकांड का संकल्प लें, कुछ भी संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं। ध्यान आप लगा सकते हैं। ध्यान आप या तो सुबह के समय जब भी आपकी जाग खुले, चाहे 3 बजे खुले, 2 बजे खुले, या फिर 4 बजे खुले, 5 बजे खुले, उस समय आप ध्यान जरूर लगाएं। और जो ध्यान नहीं लगाना चाहते, संकल्प से अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो वो संकल्प लेकर के और पाठ जरूर करें। चाहे वो सुंदरकांड का करना चाहते हैं, या फिर राम नाम जाप करना चाहते हैं, या राम नाम लिखना चाहते हैं, या फिर वो हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, बजरंग बाण करना चाहते हैं, या हनुमान अष्टक करना चाहते हैं। किसी का भी संकल्प लेकर वो अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो इस समय का लिया हुआ संकल्प, और इस समय जो जिसका भी आप संकल्प लेंगे वो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। और क्योंकि ये चीज पिछले साल मैंने ये पावर देखी थी, अभी मुझे कुछ दिनों से याद ही नहीं आया था, आज मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जरूर इसे शेयर करूं, आपको बताऊं। तो ये समय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी जो शक्तियां हैं या हमारी जो ओरा है, हमारी जो ऊर्जा है, उसे ये ऊर्ध्वगामी करेगा, ऊपर की तरफ लेकर आएगा। और हमारी भक्ति इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी, और साथ ही साथ
अगर कोई भी हनुमान चालीसा है उसे भी आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाएगी आपकी। जितनी बार, क्या 11 बार आप एक दिन में 11 बार पढ़ना चाहते हैं, या 7 बार पढ़ना चाहते हैं, या 21 बार पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप संकल्प लेकर करना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, और या फिर रात्रि के समय आप कर सकते हैं। ध्यान अगर लगाना चाहते हैं तो सुबह का समय भी अच्छा है, और रात्रि का समय अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा होता है, चाहे आप ध्यान लगाना चाहें या संकल्प लेना चाहें। और या फिर आप कोई पूजा पाठ भी करना चाहते हैं तो रात्रि का समय 9 बजे के बाद, 9 बजे से शुरू हो जाएगा, और सुबह है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप जो भी समय आपको उचित लगे उस समय आप जरूर करें। संकल्प आप लेना चाहते हैं किसी प्रकार से, बस नॉर्मली आप जल लेकर के और संकल्प लेकर कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। बस हमें तो प्रभु के सामने, जैसे हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, अगर उससे पढ़ेंगे तो वो सिद्ध भी हो जाएगी और हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। और हनुमान चालीसा भी आपकी साधना में, आपकी सिद्धि में, आपको ध्यान केंद्रित करने में, आपके कुंडलिनी जागरण में बहुत प्रभावशाली होती है। और सुंदरकांड पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम सभी को। ये जो 10, 12, 15 दिनों का समय है इसे ऐसे ही ना गवाएं। जो श्री राम जी की, हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनके लिए तो ये समय जो है पूरे साल में ये गोल्डन कह सकते हैं, ये स्वर्णिम दिन है जिसमें हम हनुमान जी को, श्री राम जी को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप संकल्प ले करके या ध्यान करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो जय श्री राम सभी को।